नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। वैसे हम आपको बता दें कि लॉग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का एक नया तरीका है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही एक दूसरे ढंग से लिखने का तरीका है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे आपने एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखा, क्या लिखा आपने कि 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। एक ऐसा इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक हमारा नया अंदाज हो सकता है, एक नया तरीका हो सकता है। उस तरीके का नाम ही लॉग है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा ये बेस में क्या है? अभी बेस में क्या है? 2 है ना, तो लॉग में भी बेस में 2 ही रहेगा। रिप्लेसिंग किसकी होती है? इन दोनों की रिप्लेसिंग होती है, इनकी रिप्लेसिंग होती है। तो यहां आपका आ जाएगा 8 log 2 बेस 8 इक्वल्स टू 3। आप देख रहे हैं कि इफ 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8 then 3 is called logarithmic of 8 at the base 2। तब 3 को बेस 2 पर 8 का लॉग कहते हैं। आप और देख लें एग्जाम्पल। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। आप जानते हैं 3 पावर 4 इक्वल्स टू 81। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, है ना। किस ढंग से लिख सकते हैं? बेस में तो 3 ही रहेगा, तो बेस में 3 ही है, और 4 लॉग बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 81 का। किस बेस पर? जो बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था। तो आपने देखा, डेफिनेशंस देख लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन की। इफ a पावर x इक्वल्स टू n, देन बेस में क्या है? a है, तो x इज कॉल्ड लॉगरिथमिक ऑफ n। तो x को हम n का बेस a पर लॉग कहते हैं। तो लॉग अलग से हुआ क्या? नहीं हुआ ना मित्रों। ये लिखने का एक नया ही तरीका हुआ ना, लिखने का एक नया अंदाज है। और इस अंदाज ने आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आपने अंदाज को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी अंदाज पर ये प्रॉपर्टी बन गई, इसी आइडिया पर। एक आइडिया है। अब देखिए यहां आपने देखा कि 2 पावर 3 8 होता है, तो बेस 2 ही रहेगा। 2 बेस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। आपको मालूम है 5 पावर 3 कितना होता है? 125। इसलिए बेस 5 पर 125 का लॉग क्या होगा? 3 होगा। तो जो पावर होती है, जो इंडेक्स होती है, वही लॉग बनती है। जिस बेस पर वो एक्सपोनेंशियल है, उसी बेस पर वो लॉग कहलाता है। किस नंबर का? जिसके वो इक्वल है, वो एक्सपोनेंट जिसके इक्वल है। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, उनको जल्दी से देख लीजिए। एक केमिस्ट्री में उपयोग होती हैं, फिजिक्स में उपयोग होती हैं, और मैथमेटिक्स के अधिकांश टॉपिक में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सेट थ्योरी में कहाँ यूज नहीं है इनका? सब जगह इनका यूज है लॉगरिथमिक फंक्शन का। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बोर्ड पर लिखा गया है। उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को अपन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए, पहली प्रॉपर्टी है आपकी log a बेस a या log b बेस b या log c बेस c 1 होता है। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? क्या मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे 2 बेस 2 है तो 1 होगा, log 3 बेस 3 है तो 1 होगा, log 4 बेस 4 है तो 1 होगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज को बाय एग्जाम्पल समझाएंगे। अगले वीडियोज में हम इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स की बात कर लें। दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए, log a बेस 1 log b बेस 1 0 होता है। क्या मीनिंग है? किसी भी बेस पर, चाहे 10 बेस हो,
बट log ऑफ 1 0 ही होगा, चाहे 2 बेस हो किसी भी बेस पर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है। बेस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और बेस किसके इक्वल नहीं होता है? 1 के इक्वल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये हम अगले वीडियोस में इन रिजल्टों के प्रूफ बताएंगे आपको, और पॉजिटिव बेस पर ही लॉग क्यों डिफाइन है इन बातों पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स की। चलिए आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है। आपने देखा लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए 1 होता है। इसका मतलब क्या है? आप देखिए जैसे log a बेस b है, इसका मतलब ये है तो 1 अपान log b बेस है। अब समझिए जैसे log 2 बेस 3 है और आपको इसको चाहिए 3 बेस 2 पर लाना है तो 1 अपान log 3 बेस 2 हो जाएगा। और अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा। और समझ लीजिए log 5 बेस 4 है तो इसको 1 अपान लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 बेस 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करें हम। आ जाइए log a बेस एक नया बेस लाना हो, एक नया बेस लाना हो। यहां देखो एक नया बेस c लाने का प्रयास किया गया, एक न्यू बेस c लाए हम, एक नया बेस लाए हुए हैं। अभी बेस क्या था? b, हमने नया बेस लाया c और log a इंटू में पुराना बेस ओल्ड बेस था, जो पुराना बेस था वो लिखेंगे और इंटू में क्या लिखेंगे? न्यू बेस जो आप लाए हैं। कई बार हमें क्या होता है लॉग में बेस को बदलना पड़ता है। सपोज करिए log 5 बेस 8 है, लेकिन हमें मालूम है log 5 बेस 8 पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और हमें चाहिए 2 बेस, तो हम 2 बेस लाएंगे तो log 2 बेस क्या हो जाएगा? log 2 बेस ले आए 8। अब हम पुराना बेस लिखेंगे, पुराना बेस हमारा क्या था? 5 था, पुराना बेस लिख लेंगे और न्यू बेस कौन सा लाए हम? 2, ये लिखेंगे। इसको लाने से हमें क्या फायदा होगा? ये हो जाएगा log 2 बेस 2 पावर 3 और ये 3 आपका log की प्रॉपर्टी से यहाँ हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। 3 log a बेस a हो जाएगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और log 5 बेस 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू log 5 बेस 2। कैसे बेस चेंज करते हैं आपने देखा, इस प्रॉपर्टी में आपने देखा कि नया बेस जो हम लाते हैं c उसको लिखा और a लिखा, फिर जो ओल्ड बेस था उसको लिखा और यहां न्यू बेस। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए तो बहुत सिंपल है, आप बहुत बचपन से ही सुन रहे होंगे। log a बेस m इंटू n होता है, log a बेस m प्लस log a बेस n। बहुत ही सिंपल है। जैसे log 2 बेस, कई बार क्या होता है हमारे पास 2 लिखा है इंटू 3 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं, या 5 बेस है कोई भी तो ये हो जाएगा log 5 बेस 2 प्लस log 5 बेस क्या हो जाएगा 3। या बहुत सारे टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका बहुत सारा उपयोग होता है। बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स की सीरीज है तो हम उसको सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे log a बेस c है इंटू प्लस में log a बेस d है प्लस log a बेस e है प्लस log a बेस f है प्लस log a बेस आप कहेंगे मन लग गया h है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते log a बेस c इंटू d इंटू e इंटू f इंटू h, ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं आप लोगों से। चलिए जल्दी से देख लेंगे। अगर log a बेस m बाई n है, डिवीजन है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसका भी बहुत उपयोग होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका उपयोग करते हैं। इंटीग्रेशन में इसका बहुत उपयोग होता है। उसमें क्या होता है, सपोज log e बेस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो टफ है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें log e बेस x प्लस 1 माइनस log e बेस x प्लस 2 तो इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना अब बहुत आसान हो जाएगा। जो डिवीजन है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका तो बहुत उपयोग है, इसका बहुत उपयोग होता है। जैसे log a
log a बेस mn होता है n log a m। इसका बहुत उपयोग है स्टूडेंट्स। आप देखिए जैसे log 2 बेस x पावर 100 है, 2 बेस x पावर 100 है, तो ये 100 आ जाएगा, log केवल 2 बेस x रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 है जो एक प्रॉब्लम है हमारी। कई बार हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, log e बेस x प्लस 2 पावर 3 होता है, तो हमें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन log की प्रॉपर्टी से अगर हम 3 को इसको सामने लिख लें और फिर log e बेस x प्लस 2 को सॉल्व करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log a, देखिए यहाँ पे लिखा a और n था ऐसा, और अब इन पर आप देख रहे हैं पावर आ गई, इस पे पावर मान लो 3 आ गई, इस पे पावर मान लो 4 आ गई, तो ये पावर का रेशियो हो जाता है और log a बेस n आ जाता है। समझ रहे हैं? दोनों पर है तो क्वेश्चन कई बार टफ होता है, जैसे 2 और क्या है, 2 और 5 है, लेकिन यहाँ पावर कितनी लगी है 10 की, यहाँ पावर कितनी लगी है 20 की, तो 20/10 अलग हो जाएगा और log 2 बेस 5 होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अब इस प्रॉपर्टी का तो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए इस प्रॉपर्टी को भी अपन देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए e पावर log e बेस एक्स क्यू। अब इसका हमें कोई कह दे इंटीग्रेशन करिए तो बड़ा टफ लग रहा, लेकिन इसकी मीनिंग केवल एक्स क्यू है, ये केवल एक्स क्यू के इक्वल है, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो तो एक लाइन में हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आप इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन में फंस जाएंगे स्टूडेंट्स, फंस जाएंगे। ये वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज है, आप इसका ध्यान रखिएगा। जैसे और देख लीजिए e टू दी पावर log e x पावर 100 आ गया। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है या इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप बहुत परेशान होंगे, आपके सिर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे और पसीना गायब हो जाएगा। चलिए तो x पावर, क्योंकि ये 100 की इक्वल है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो मान लीजिए तो ये टफ था, लेकिन अब डिफरेंशिएशन आसान हो गया, 100 x पावर 99। या इंटीग्रेशन करना हो तो x पावर 101 अपान 101 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी तो आप देख के ही समझ गए होंगे, इस प्रॉपर्टी को तो अपन देख के ही समझ गए होंगे। निश्चित तौर पे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लॉगरिथमिक को समझने में बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को चैनल पर जाकर हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।